द आर्किटेक्ट ऑफ टाइम पार्ट 1 द साइलेंट ट्रैप। रात के ठीक 3 बज रहे हैं। एक ऐसी खामोशी जो कानों में चुभती है। मोहित अपने बिस्तर पर लेटा है, पर उसकी आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं है। उसके हाथ में उसका स्मार्टफोन है, जिसकी स्क्रीन की ब्लू लाइट उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुर्दीनी ला रही है। वो पिछले 4 घंटों से रील स्क्रॉल कर रहा है, एक के बाद एक के बाद एक। उसे पता भी नहीं चला कब रात के 11 से सुबह के 3 बज गए। मोहित का दिमाग इस वक्त एक जंग का मैदान बना हुआ है। वो खुद से नफरत कर रहा है। उसे अपनी वो 9 से 5 वाली नौकरी याद आ रही है, जहां वो हर रोज किसी और के सपनों के लिए अपनी जवानी घिस रहा है। सुबह की वो भीड़ वाली बस, बॉस की फालतू की चिक-चिक और शाम को थक कर चूर होकर घर लौटना, यही उसकी जिंदगी का सर्कल बन चुका है। उसे वो हर सपना याद आ रहा है जो उसने कॉलेज के पहले दिन देखा था। उसे वो वादे याद आ रहे हैं जो उसने अपने माँ बाप से किए थे कि वो एक दिन उनका सर गर्व से ऊंचा करेगा। पर असलियत क्या है? असलियत ये है कि वो एक 10 बाय 12 के कमरे में फंसा हुआ है, जहां की दीवारों पर लगे पोस्टर भी अब उस पर हंस रहे हैं। मोहित ने फोन साइड में रखा और गहरी सांस ली। उसने सोचा, कल से सब बदल जाएगा। कल मैं 5 बजे उठूंगा, कल मैं जिम जाऊंगा, कल मैं उस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करूंगा जो पिछले 2 साल से सिर्फ एक आइडिया बनकर रह गया है। पर उसके अंदर की एक आवाज, जो अब बहुत पुरानी और थकी हुई हो चुकी थी, धीरे से बोली, यही बात तूने कल भी कही थी मोहित, और उससे पिछले कल भी। सक्सेस और फेलियर के बीच का फर्क सिर्फ मेहनत नहीं होता, असली फर्क होता है द साइकोलॉजी ऑफ एक्शन। अगले दिन मोहित अपनी उसी उबाऊ, बोरिंग 9 से 5 ऑफिस की शिफ्ट खत्म करके लौट रहा था। बारिश हो रही थी। वो रास्ता भटक गया और एक ऐसी गली में पहुंच गया जहां पहले वो कभी नहीं आया था। वहां एक पुरानी दुकान थी जिसका दरवाजा थोड़ा खुला था। बाहर एक पुराना बोर्ड लटक रहा था जिस पर लिखा था द लास्ट वॉच मेकर। मोहित बिना सोचे अंदर चला गया। अंदर हजारों घड़ी थी, दीवार पर, टेबल पर, यहां तक कि छत से भी लटक रही थी। और हैरत की बात यह थी कि हर एक घड़ी की सुई एक ही रफ्तार से चल रही थी। एक ही टिक-टॉक की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसके सर के बाल बर्फ की तरह सफेद थे। उसने अपनी चश्मे के ऊपर से मोहित को देखा और कहा, घड़ी ठीक है मोहित, तुम्हारा दिमाग स्लो चल रहा है। मोहित हैरान रह गया। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? बूढ़ा मुस्कुराया। मैं तुम्हें नहीं, मैं तुम्हारे जैसे हजारों लोगों को जानता हूं जो नौकरी की गुलामी में फंसे हैं और वक्त के साथ नहीं, वक्त के खिलाफ दौड़ रहे हैं। तुम्हें लगता है तुम बिजी हो, पर तुम सिर्फ भटके हुए हो। तुम्हें लगता है तुम्हारे पास टाइम कम है, पर सच ये है कि तुम अपना टाइम डार्क साइकोलॉजी के शिकारियों को बेच चुके हो। बूढ़ा ने एक पुरानी डायरी निकालते हुए कहा, ये जो एप्स तुम चलाते हो, ये जो एल्गोरिदम है, ये सब तुम्हारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को हैक कर चुके हैं। तुम्हें पता है मोहित, दुनिया में कुछ गुप्त नियम हैं जो इंसानों को कठपुतली की तरह नचाते हैं। तुमने शायद द 48 लॉज ऑफ पावर के बारे में सुना होगा। लोग इसे सिर्फ एक किताब समझते हैं, पर असल में ये इस दुनिया के पावर डायनामिक्स का काला सच है। जो लोग इन नियमों को नहीं जानते, वो हमेशा दूसरों के गुलाम बने रहते हैं। बूढ़ा ने मोहित की आंखों में देखते हुए आगे कहा, अगर तुम्हें इस दलदल से निकलना है और खुद को एक शक्तिशाली इंसान बनाना है, तो तुम्हें उन 48 नियमों को समझना ही होगा। लेकिन सिर्फ समझना काफी नहीं है, उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना आना चाहिए। मोहित को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर ठंडा पानी डाल दिया हो। उसने पूछा, तो मैं क्या करूं? मैं कैसे इस जाल से निकलूं? बूढ़ा ने, जिसका नाम इरावण था, उसने एक काले पत्थर पर 3 लकीरें खींची। पहला सबक, द इल्यूजन ऑफ टुमारो। हम इंसान इसलिए फेल होते हैं क्योंकि हमें लगता है कि कल एक नई शुरुआत है, पर कल सिर्फ एक धोखा है। जो है वो अभी है। अगर तुमने अभी इस वक्त कुछ नहीं बदला, तो तुम्हारा कल तुम्हारा आज की कार्बन कॉपी होगा। इरावण ने मोहित को बताया कि कैसे हमारा दिमाग फ्रिक्शन से डरता है। जब हम कोई मुश्किल काम देखते हैं तो दिमाग उसे दर्द, पेन समझता है और हमें प्लेजर, एंटरटेनमेंट की तरफ धकेल देता है। इसी को प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। मोहित, इरावण ने कहा, अगर तुम्हें जीतना है तो तुम्हें अपने दिमाग को उल्लू बनाना सीखना होगा। उसे ये मत बोलो कि तुम्हें 10 घंटे काम करना है। उसे सिर्फ ये बोलो कि तुम्हें सिर्फ 5 मिनट के लिए वो फाइल खोलनी है। जब तुम शुरू कर देते हो तो फ्रिक्शन खत्म हो जाता है
और मोमेंटम शुरू होता है। सक्सेस मेहनत में नहीं, मोमेंटम में छुपी है। मोहित ने उस रात इरावण से जो सीखा वो किसी किताब में नहीं था। वो वक्त का एक ऐसा नियम था जो सदियों से छुपा हुआ था। इरावण ने उसे द 369 स्ट्रैटेजी ऑफ एग्जिस्टेंस के बारे में बताना शुरू किया। ये वो सीक्रेट था जो निकोला टेस्ला से लेकर दुनिया के हर बड़े लीडर ने किसी न किसी रूप में इस्तेमाल किया था। इरावण बोला, 3 का मतलब है द रूल ऑफ 3 सेकंड्स। जब भी दिमाग कहे कि बाद में करेंगे तो 3 तक गिनो और उस काम को शुरू कर दो। 6 का मतलब है 6 आवर्स ऑफ एब्सोल्यूट आइसोलेशन। दिन के 6 घंटे ऐसे होने चाहिए जहां तुम्हारे और तुम्हारे काम के बीच एक परिंदा भी पर न मार सके। और 9 है द 9 मिनट्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रात को सोने से पहले 9 मिनट ये सोचना कि आज तुमने अपने वक्त को कहां जाया किया। मोहित ने पूछा, क्या सिर्फ इतने से मेरी लाइफ बदल जाएगी? इरावण की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। ये तो सिर्फ चाबी की है मोहित, दरवाजा तो अभी खुलना बाकी है। लेकिन याद रखना, एक बार तुमने इस रास्ते पर कदम रख दिया तो पीछे मुड़ने का रास्ता बंद हो जाएगा। क्या तुम तैयार हो? मोहित ने गहरी सांस ली। उसने अपने फोन को स्विच ऑफ किया और इरावण की आंखों में देखकर कहा, मैं तैयार हूं। द आर्किटेक्ट ऑफ टाइम पार्ट 2, द फर्स्ट टेस्ट। इरावण की उस मिस्टीरियस दुकान से निकलने के बाद मोहित के अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। वो बेचैनी डर की नहीं बल्कि कुछ कर दिखाने की थी। उसने घर पहुंचते ही अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और अपने फोन को एक ड्रॉअर में डालकर ताला लगा दिया। आज पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो आजाद है। अगले दिन सुबह के ठीक 5:30 बजे थे। जब दुनिया गहरी नींद में थी, मोहित की आंखें खुल चुकी थीं। उसका दिमाग आदतन चिल्ला रहा था, थोड़ा देर और सो जा, अभी तो बहुत अंधेरा है। लेकिन तभी उसे रावण की बात याद आई, द 3 सेकंड रूल। उसने 1, 2, 3 गिना और बिना सोचे अपने बिस्तर से उछलकर खड़ा हो गया। उसने अपने दिमाग को सोचने का मौका ही नहीं दिया। उस सुबह मोहित ने वो महसूस किया जो उसने सालों से नहीं किया था, कंट्रोल। लेकिन असल चुनौती अभी शुरू होने वाली थी। इरावण ने उसे द 48 लॉज ऑफ पावर का पहला गहरा सबक सिखाया था। कंसील योर इंटेंशंस, अपने इरादों को छुपा कर रखो। मोहित ने तय किया कि वो अपनी इस नई शुरुआत के बारे में किसी को नहीं बताएगा, न अपने दोस्तों को, न अपने घर वालों को, और न ही सोशल मीडिया पर कोई प्रोडक्टिविटी पोस्ट डालेगा। वो जानता था कि जैसे ही वो किसी को बताएगा, उसके दिमाग को वो फेक सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी जिसे डोपामाइन हिट कहते हैं, और उसकी मेहनत ठंडी पड़ जाएगी। उस दिन ऑफिस में उसके दोस्त, जो हमेशा फालतू की गपशप में वक्त जाया करते थे, उसके पास आए। चलो मोहित, बाहर चाय पीकर आते हैं, आधा घंटा रिलैक्स करेंगे, उसके दोस्त राहुल ने कहा। पुराना मोहित तुरंत मान जाता, पर आज का मोहित अलग था। उसने मुस्कुराते हुए मना कर दिया और अपने काम में डूब गया। ये 6 आवर्स ऑफ एब्सोल्यूट आइसोलेशन का हिस्सा था। उसने देखा कि जब वो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम कर रहा था, तो जो काम उसे पूरे दिन का लगता था, वो सिर्फ 3 घंटों में खत्म हो गया। लेकिन शाम होते होते उसका दिमाग फिर से उसे धोखा देने लगा। तूने आज बहुत काम किया है मोहित, अब थोड़ा सा फोन देख लेने में क्या बुराई है? ये वो पल था जहां डार्क साइकोलॉजी का असर शुरू होता है। इरावण ने उसे चेतावनी दी थी, जब तुम खुद को बदलने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा पुराना वजूद तुम्हें पीछे खींचने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। वो तुम्हें थकान महसूस कराएगा, वो तुम्हें अकेलापन महसूस कराएगा। मोहित उस रात फिर से उस पुरानी दुकान के पास गया। वहां बूढ़ा इरावण पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था, जैसे उसे पता हो कि मोहित वापस आएगा। इरावण, मोहित ने हाँफते हुए कहा, यह बहुत मुश्किल है, मेरा अपना ही दिमाग मेरा दुश्मन बन गया है। बूढ़ा हंसा, यही तो असली खेल है मोहित। दुनिया के ताकतवर लोग इसलिए ताकतवर नहीं हैं कि उनके पास पैसा है, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपने इंटरनल केओस को काबू कर लिया है। तुमने आज पहला नियम सीखा, खामोशी की ताकत। इरावण ने एक और पुरानी किताब खोली और मोहित की तरफ सरकाई। लेकिन अब तुम्हें उस रास्ते पर चलना होगा जहां से कोई वापस नहीं आता। तुम्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन और 369 के उस गहरे राज को समझना होगा जो सिर्फ सफल लोग जानते हैं। क्या तुम जानते हो कि ब्रह्मांड, यूनिवर्स को तुम्हारी मेहनत से कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ तुम्हारी फ्रीक्वेंसी से मतलब है? मोहित ने पूछा। फ्रीक्वेंसी, ये क्या है?
बूढ़ा ने एक पुरानी घड़ी की तरफ इशारा किया जो बिना किसी सेल के चल रही थी। घड़ी तुम्हारी इच्छा शक्ति से चल रही है। अगर तुम चाहते हो कि तुम अपनी जिंदगी के मास्टर बनो तो तुम्हें अगले 7 दिनों तक एक ऐसे चैलेंज से गुजरना होगा जो तुम्हारी रूह को कपा देगा। मोहित की धड़कनें तेज हो गईं। कैसा चैलेंज? इरावण की आवाज अब और भी गंभीर हो गई। अगले 7 दिन तुम्हें द मंक प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा। अगर तुम इसमें सफल रहे तो तुम वो देख पाओगे जो आम इंसान कभी नहीं देख पाते। लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम हमेशा के लिए उस एवरेज भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाओगे जिसे दुनिया सिर्फ इस्तेमाल करती है। मोहित ने इरावण की आंखों में देखा। वहां कोई मजाक नहीं था। उसने समझ लिया कि यह सिर्फ एक वीडियो या एक कहानी नहीं है, यह उसकी जिंदगी का आखिरी मौका है। पार्ट 3 चैलेंज अनाउंसमेंट। दोस्तों, मोहित ने वो चैलेंज स्वीकार तो कर लिया है, लेकिन द मंक प्रोटोकॉल इतना आसान नहीं है। इसमें उसे 7 दिन तक एक बंद कमरे में रहना होगा, बिना इंटरनेट, बिना फोन और बिना किसी इंसान से बात किए। उसे सिर्फ 3-6-9 के नियमों का पालन करना है। क्या मोहित का दिमाग उसे पागल कर देगा या वो इस अंधेरे से एक सिग्मा बनकर निकलेगा? अगले पार्ट 3 में हम देखेंगे द मंक प्रोटोकॉल का पहला दिन। क्या आप तैयार हैं इस चैलेंज के लिए? The Architect of Time, Part 3, The Monk Protocol। बूढ़ा इरावण मोहित को अपनी दुकान के पीछे वाले एक छोटे से कमरे में ले गया। वहां सिर्फ एक चटाई, एक घड़ा पानी और एक नोटबुक रखी थी। इरावण ने मोहित का हाथ पकड़ा और कहा, अगले 7 दिन तक यह कमरा ही तुम्हारी दुनिया है। अगर तुमने दरवाजा बीच में खोला तो तुम अपनी पुरानी जिंदगी में वापस चले जाओगे और यह घड़ी हमेशा के लिए रुक जाएगी। मोहित ने एक लंबी सांस ली और कमरे के अंदर कदम रख दिया। इरावण ने बाहर से ताला लगा दिया। पहला दिन, द साइलेंस ऑफ डेथ। शुरुआत के कुछ घंटे बहुत आसान थे। मोहित को लगा कि यह तो बहुत सिंपल है। उसने नोटबुक उठाई और अपने गोल्स लिखने लगा। लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलने लगा और कमरे में अंधेरा छा गया, असली खेल शुरू हुआ। मोहित का हाथ बार बार अपनी जेब की तरफ जा रहा था। उसे अपने फोन की कमी खल रही थी। उसके दिमाग में बार बार आ रहा था कि किसी का मैसेज आया होगा, बाहर क्या चल रहा होगा। यह डिजिटल विथड्रॉल था। मोहित को ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से कोई हिस्सा काट दिया गया हो। उसे घबराहट होने लगी। वो कमरे में इधर उधर टहलने लगा। तभी उसे इरावण की 3-6-9 वाली बात याद आई। उसने चटाई पर बैठकर अपनी आंखें बंद की और अपने सांसों पर फोकस करना शुरू किया। दूसरा और तीसरा दिन, द मेंटल टॉर्चर। तीसरे दिन तक आते आते मोहित का दिमाग उसे डराने लगा। उसे अपने पुराने फेलियर्स याद आने लगे। उसे वो सब बातें याद आने लगीं जो लोगों ने उसे ताने के रूप में कही थी। तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू सिर्फ सपने देखता है, तेरी किस्मत ही खराब है। उसका दिमाग चीख चीख कर कह रहा था, दरवाजा खोल और बाहर भाग जा, तू ये नहीं कर सकता। मोहित को पसीना आने लगा। उसे लगा कि वो पागल हो जाएगा। उसने नोटबुक उठाई और पागलों की तरह उस पर लिखना शुरू किया। उसने वो सब गुस्सा, वो सब नफरत उस कागज पर उतार दी। तभी उसे खिड़की के बाहर से इरावण की आवाज सुनाई दी, मोहित, ये तुम्हारा दिमाग नहीं, तुम्हारा ईगो मर रहा है। जब तक पुराना मोहित नहीं मरेगा, नया मोहित पैदा नहीं होगा। द 48 लॉज ऑफ पावर का एक नियम याद रखो। मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। अभी तुम्हारा वक्त खुद को तराशने का है। चौथा दिन, द 369 ब्रेक थ्रू। चौथे दिन की सुबह मोहित एक अलग ही इंसान बनकर उठा। उसके दिमाग का वो शोर अब शांत हो चुका था। उसने इरावण के बताए 369 के तरीके को सख्ती से लागू किया। 1. सुबह के 3 घंटे उसने सिर्फ सेल्फ रिफ्लेक्शन किया। उसने अपनी कमजोरियों को पहचाना। 2. दिन के 6 घंटे उसने अपनी नोटबुक में अपनी नई लाइफ का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया। बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के उसका फोकस इतना तेज था कि उसे भूख प्यास का एहसास भी नहीं हुआ। 3. रात के 9 मिनट
सोने से पहले उसने यूनिवर्स को शुक्रिया कहा कि उसे यह मौका मिला। मोहित ने महसूस किया कि जब आप पूरी दुनिया से कट जाते हैं तो आप खुद से जुड़ जाते हैं। उसकी धड़कनें अब शांत थीं। उसे अब फोन की जरूरत नहीं थी। उसे अब किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं थी। 5वां और 6ठा दिन, द सिग्मा विजन। इन 2 दिनों में मोहित ने अपनी सेंसेस पर कंट्रोल करना सीख लिया। उसे अब अंधेरे में भी रास्ता दिखने लगा था। इरावण ने उसे खिड़की से एक छोटी सी पर्ची दी जिस पर लिखा था लॉ 28, एंटर एक्शन विद बोल्डनेस। मोहित समझ गया कि अब तक वो सिर्फ तैयारी कर रहा था। असली जंग तो बाहर निकलने के बाद शुरू होगी। उसने अपनी नोटबुक के आखिरी पेज पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, आई एम द आर्किटेक्ट। 7वां दिन, द फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन। जब 7वें दिन की सुबह इरावण ने ताला खोला तो उसे वहां वो पुराना डरा हुआ मोहित नहीं मिला। वहां एक ऐसा इंसान खड़ा था जिसकी आंखों में एक अजीब सी बिजली थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज एक शिकारी जैसी थी। इरावण मुस्कुराया और बोला, बधाई हो मोहित, तुमने अपना पहला पड़ाव पार कर लिया है। अब तुम उस घड़ी के गुलाम नहीं बल्कि उसके मालिक हो। मोहित कमरे से बाहर निकला। उसे दुनिया वैसी ही लग रही थी, लेकिन वो खुद बदल चुका था। उसने इरावण की तरफ देखा और पूछा, अब आगे क्या? इरावण ने उसे एक काला लिफाफा दिया। अब तुम्हें दुनिया के सामने जाना है, लेकिन इस बार तुम एक स्ट्रेटेजिस्ट बनकर जाओगे। द आर्किटेक्ट ऑफ टाइम, पार्ट 4, द स्ट्रेटेजिस्ट। काला लिफाफा हाथ में लिए मोहित जब ऑफिस पहुंचा तो वहां का माहौल वैसा ही था। वही पुरानी पॉलिटिक्स, वही ताने और वही सुस्त लोग, लेकिन मोहित बदल चुका था। उसके चलने के तरीके में एक नया कॉन्फिडेंस था और उसकी आंखों में एक अजीब सा फोकस। उसका बॉस मिस्टर खन्ना, जो हमेशा मोहित को नीचा दिखाने का मौका ढूंढता था, उसके कैबिन के पास आया। मोहित, 1 हफ्ता छुट्टी पर रहने के बाद अब शक्ल दिखाई है। ये रिपोर्ट शाम तक पूरी हो जानी चाहिए, वरना अपना रेजिग्नेशन तैयार रखना, खन्ना ने सबके सामने चिल्लाकर कहा। पुराना मोहित घबरा जाता, माफी मांगता या डर जाता, पर नया मोहित सिर्फ मुस्कुराया। उसने द 48 लॉज ऑफ पावर का एक बहुत बड़े नियम याद किया। लॉ 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। मोहित ने सिर्फ एक बार खन्ना की आंखों में देखा और बिना कुछ कहे अपना लैपटॉप खोला। उसका यह साइलेंस खन्ना को अंदर ही अंदर परेशान करने लगा। खन्ना को समझ नहीं आ रहा था कि मोहित डर क्यों नहीं रहा। द पावर ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड एक्सिक्यूशन। मोहित ने अपने काम पर फोकस किया। उसने 3-6-9 का वही रूल अप्लाई किया जो उसने इरावण के पास सीखा था। उसने फोन को साइलेंट मोड पर रखा और अगले 3 घंटे बिना रुके काम किया। उसका दिमाग अब एक मशीन की तरह चल रहा था। जो काम बाकी लोग 2 दिन में करते, मोहित ने वो लंच तक फिनिश कर दिया। लंच ब्रेक में उसके पुराने दोस्त उसके पास आए। भाई मोहित, कहाँ गायब था? और ये तेरे चेहरे पर इतनी शांति कैसे है? कुछ नया सीक्रेट मिला क्या? राहुल ने पूछा। मोहित ने इरावण की दी हुई सीख याद रखी, कंसील योर इंटेंशंस। उसने हंसते हुए कहा, बस थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्शन करने चला गया था भाई, कुछ खास नहीं। उसने अपने अंदर के बदलाव को एक राज ही रखा। द मास्टर स्ट्रोक शाम को जब रिपोर्ट सबमिट करने की बारी आई, मोहित ने एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जो खन्ना ने कभी सोची भी नहीं थी। उसने रिपोर्ट में कुछ ऐसी गलतियां पकड़ी जो खन्ना ने पिछले 6 महीनों से छुपाई थी। जब वो खन्ना के कैबिन में गया तो खन्ना ने गुस्से में रिपोर्ट छीनी, लेकिन जैसे ही उसने रिपोर्ट पढ़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये क्या है? खन्ना की आवाज अब कांप रही थी। मोहित ने बहुत धीमे और ठंडे लहजे में कहा, खन्ना सर, मैंने रिपोर्ट पूरी कर दी है और साथ ही वो सारी डिटेल्स भी अपडेट कर दी हैं जो शायद आपने गलती से मिस कर दी थी। अगर ये रिपोर्ट ऊपर मैनेजमेंट के पास गई तो आपका करियर खत्म हो सकता है। खन्ना को समझ आ गया कि बाजी पलट चुकी है। मोहित ने द 48 लॉज ऑफ पावर का एक और लॉ इस्तेमाल किया था, लॉ 15, क्रश योर एनिमी टोटली। लेकिन उसने खन्ना को खत्म नहीं किया, बल्कि उसे अपना गुलाम बना लिया। तुम्हें क्या चाहिए? खन्ना ने पूछा। मोहित ने घड़ी की तरफ देखा। मुझे सिर्फ वो पोजीशन चाहिए जिसे मैं डिजर्व करता हूं, और आज से आप मेरे काम में कभी दखल नहीं देंगे। मोहित कैबिन से बाहर निकला। उसे महसूस हुआ कि डार्क साइकोलॉजी और डिसिप्लिन का कॉम्बिनेशन कितना पावरफुल होता है। उसे महसूस हुआ कि लोग आपको तब तक दबाते हैं जब तक आप उन्हें दबाने का मौका देते हैं। रात को मोहित फिर से इरावण की दुकान पर गया। बूढ़ा इरावण अंधेरे में बैठा था।
उसकी आंखें चमक रही थीं। मैंने अपना पहला मिशन पूरा कर लिया, मोहित ने कहा। इरावण ने गर्दन हिलाई। ये तो सिर्फ शुरुआत है मोहित, तूने एक छोटे से शिकारी को हराया है। अब बारी है उस दुनिया से लड़ने की जो तुम्हें एक प्रोडक्ट समझती है। अब तुम्हें वो 369 का आखिरी राज सीखना होगा जो इंसान को यूनिवर्स से जोड़ देता है। द आर्किटेक्ट ऑफ टाइम, पार्ट 5, द फाइनल रेवलेशन। दोस्तों, पार्ट 5 शुरू करने से पहले मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि मोहित को वो बूढ़ा इरावण ही क्यों मिला? क्या वो सिर्फ एक इत्तेफाक था? जवाब आपकी सोच से कहीं ज्यादा डरावना है। इसे अंत तक देखना, क्योंकि आज एक ऐसा सीक्रेट रिवील होगा जो आपकी जिंदगी की घड़ी बदल देगा। मोहित इरावण की दुकान के अंदर गया। आज वहां सन्नाटा और भी गहरा था। इरावण अपनी मेज पर बैठा एक पुरानी घड़ी को देख रहा था। मोहित ने वो काला लिफाफा मेज पर रखा और कहा, इस लिफाफे में जो जानकारी है वो मुझे एक बहुत बड़े खतरे की तरफ ले जा रही है। ये कोई मामूली ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं है, ये तो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने का प्लान है। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, वही तो असली खेल है मोहित। दुनिया के 1% लोग बाकी 99% लोगों पर राज इसलिए करते हैं क्योंकि वो डार्क साइकोलॉजी और टाइम के गहरे तालमेल को समझते हैं। तुम्हें पता है मोहित, इस कहानी के बहाने मैंने तुम्हें द 48 लॉज ऑफ पावर की पूरी किताब पढ़ा दी है। तुमने अनजाने में वो सारे नियम सीख लिए हैं जो एक आम इंसान को सिग्मा बनाते हैं। मोहित हैरान रह गया। उसे एहसास हुआ कि इरावण ने उसे बातों बातों में दुनिया के सबसे शक्तिशाली नियम सिखा दिए थे। द फाइनल 369 ब्रेक थ्रू। इरावण ने मोहित को 369 का आखिरी और सबसे गहरा राज बताया। 3 का मतलब है तुम्हारे विचार, थॉट्स। 6 का मतलब है तुम्हारी भावनाएं, इमोशंस। और 9 का मतलब है तुम्हारे कर्म, एक्शंस। जब ये तीनों एक लाइन में आ जाते हैं तो तुम यूनिवर्स के साथ सिंक हो जाते हो। फिर तुम जो चाहोगे वो होकर रहेगा। मोहित ने अपनी आंखें बंद की। अब उसके पास द 48 लॉज ऑफ पावर का सबसे घातक हथियार था। लॉ 48, अस्यूम फॉर्मलेसनेस। इसका मतलब था कि अब कोई उसे पकड़ नहीं सकता था, कोई उसकी अगली चाल का अंदाजा नहीं लगा सकता था। तभी मोहित की नजर मेज पर पड़ी एक पुरानी फोटो पर गई। उस फोटो में वो बूढ़ा इरावण एक जवान लड़के के साथ खड़ा था। मोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जवान लड़का कोई और नहीं, खुद मोहित था। पर वो फोटो कम से कम 50 साल पुरानी लग रही थी। मोहित ने कांपते हुए पूछा, ये कैसे मुमकिन है? ये मैं हूं और आप कौन हैं? इरावण जोर से हंसा और उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। मोहित, मैंने कहा था ना कि मैं वक्त को ठीक करता हूं। मैं कोई इंसान नहीं हूं, मैं भविष्य का तुम, फ्यूचर यू हूं। मैं अपनी जिंदगी हार चुका था, इसलिए मैं वापस आया ताकि तुम्हें वक्त की कीमत और इन 48 लॉज की ताकत सिखा सकूं। अब ये घड़ी तुम्हारी है और अब दुनिया तुम्हारी होगी। जैसे ही इरावण ने यह कहा, दुकान धुएं की तरह गायब हो गई। मोहित अकेले उस खाली मैदान में खड़ा था। उसके हाथ में अब वो घड़ी थी जो अब बिल्कुल सही वक्त दिखा रही थी। दोस्तों, मोहित की कहानी तो यहाँ खत्म होती है, पर आपकी शुरू होती है। हमने इस एक कहानी में द 48 लॉज ऑफ पावर की पूरी किताब का निचोड़ आपको समझा दिया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सभी 48 लॉज पर एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाऊं जिसमें हर एक नियम का पूरा चिट्ठा खोलकर रख दूं, तो कमेंट में पावर लिख देना। याद रखना, अब आपके पास वो ज्ञान है जिससे आप दुनिया जीत सकते हैं। बस अपनी फ्रीक्वेंसी सेट करो, क्योंकि अब वक्त आपका गुलाम है।